13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू पार्ट 2। इसमें हम एक या दो चीज़ों की बात करेंगे बट थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। पहला इसका चैप्टर है दे डोंट मेक द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर अगेन। ये बहुत बार आपने सुना होगा कि गलती दो बार मत करो। कई बार ऐसा होता है ना, आप एक गलती एक बार कर दो ना, वो दूसरी गलती करने लायक नहीं बचते हो। ऐसी कुछ गलतियां हैं जीवन में। करियर चॉइसेस उसमें से एक है, शादी, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, कुछ ऐसा आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने पूरा गलती पैसा बर्बाद कर दिया, आपके पास पैसे बचे ही नहीं वो गलती दूसरी बार करने को, राइट। वो एक डिफरेंट पार्ट ऑफ स्टोरी है। किस्मत पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, बट इसमें हम वो बात नहीं करेंगे। वो आपको पता है, बहुत लोगों से सुनी होगी। हम छोटी छोटी गलतियां जो हम बार बार रोज रोज करते रहते हैं ना, हम उसको सॉल्व करने की बात करेंगे, कुछ एग्जाम्पल समझेंगे और देखते हैं हम कैसे उससे वर्कआउट कर पाएँ, रिलेट कर पाएँ। एक बुक में एक एग्जांपल दिया था कि एक लेडी थी एंड उसके बच्चे थे 3 और वो बच्चे बहुत शैतान, डिसिप्लिन में नहीं रहते थे। मे बी आप कंपेयर कर सकते हो, आप मैनेजर हो, आपकी टीम बहुत बदमाश है, वो ढंग से काम नहीं कर रहे, या ऐसी कोई भी सिचुएशन जिसमें दूसरे लोग अलग वे में रिएक्ट कर रहे हैं आपके घर में। आपका फाइनेंस बहुत खराब है, आप पैसे नहीं बचा पाते हो, पैसे पूरे खर्च हो जाते हैं, कमा नहीं पाते हो। कोई भी चीज़ हो बार बार होती जा रही है और आप सेम वे में उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, बट वो नहीं हो पा रही है, राइट। उस चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है, तो उसका एक फ्रेमवर्क टोटल दिया हुआ है। उसमें सबसे पहली चीज़ है कि हमें गलती माननी चाहिए। सबसे पहली बात, आपने देखा होगा ना पॉलिटिशियंस, एक्टर्स। अभी शमशेरा मूवी आई थी रणबीर कपूर की, विच इज़ अ वेरी बिग फ्लॉप। ओके, आई थिंक फ्लॉप थी, आई नो फ्लॉप थी वो मूवी। बट उसके डायरेक्टर से पूछा तो नहीं, दिस इज माई शमशेरा, दिस एंड दैट। वो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है, एंड आई एम डैम श्योर एक फ्लॉप और वो और बनाएगा। और आपने देखा होगा कई बार इंसान सेम काम, शाहरुख सर को देख लो, वो, आई एम अ वेरी बिग फैन, बट वो एक टाइप की मूवीज बार बार बना रहे थे, फ्लॉप हो गई, नहीं हो पाया। अब वो कुछ अलग ट्राई कर रहे हैं, राइट। वो कर सकते हैं, बड़े एक्टर हैं, पैसे वाले हैं, लोगों ने प्यार करते हैं, बट आपको कई बार एक गलती आप 10 बार कर लो, आपको नहीं मौके मिलेंगे, तो आपको सबसे पहले गलती को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये सबसे पहली चीज़ है। इसमें एक एग्जाम्पल था जॉब को लेके, उसका टॉपिक था रिपीटेड अफेंडर। कुछ लोग ऐसे आपके आसपास होंगे जो अभी आईटीआर का डेटा, या आप में से कुछ लोग सीए होंगे या दोस्तों की मदद करते होंगे, तो कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग आखिरी दिन भरते हैं आईटीआर। जो पहली बार भरते हैं तो भी आखिरी दिन भरते हैं, और 10 साल बाद भी वो आखिरी दिन ही भरेंगे, आखिरी दिन ही उनकी नींद खुलेगी। दीज पीपल्स आर रिपीटेड अफेंडर्स, ओके। वो किसी चीज़ में भी हो सकते हैं, किसी भी काम में हो सकते हैं, बट ये एक पैटर्न फॉर्म हो जाता है। तो जैसे इसमें एक करियर एडवाइस को लेके दिया हुआ है, तो एक बंदा था एंड वो 10 साल से एक जॉब में लगा हुआ था। कई लोग हैं एक एक जॉब या एक सेम टाइप का काम कर रहे हैं और वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। देन उसका माइंडसेट क्या है कि, एंड आई विल रीड वर्ड बाय वर्ड। ही सेइंग कि नहीं, आई हैव डिवोटेड 10 years ऑफ माई लाइफ टू दिस कंपनी, आई डोंट वॉन्ट टू वॉक अवे नाउ। अब 10 साल मैंने बिता दी, अब तो मैं नहीं जा सकता ना। मुझे जाना था तो मैं पहले जाता, अब नहीं जा पाऊंगा मैं यार, 10 साल मैंने कर दिया, अभी शायद कुछ अच्छा हो। देन लाइक जो हमारे ऑथर उन्होंने रिस्पॉन्स उसका ये दिया है कि द ओनली थिंग वर्स देन इन्वेस्टिंग 10 years into समथिंग अनहेल्दी और अनप्रोडक्टिव इज इन्वेस्टिंग 10 years and 1 day, एंड सेम इज एप्लीकेबल विथ अ रिलेशनशिप एज वेल। और कोई भी अनहेल्दी सिचुएशन, कोई हैबिट को लेके, कि अगर आप छोड़ना चाहते हो, लगे आपको लगा 10 साल दिए हैं अब कैसे करें, तो उससे बुरा ये हुआ कि आप उसमें 10 साल, वो जो है वो तो बुरा है, बट उससे वर्स्ट क्या होगा, उसमें 10 साल एक दिन और इन्वेस्ट करें, ओके। एंड एक मैन वुमेन का एक कन्वर्सेशन है, उसमें लिखा है, एंड इट मे बी पॉसिबल फॉर सम, किसी के लिए गलत भी हो सकता है, बिकॉज रिलेशनशिप इज प्योर लक समटाइम्स। बट इसमें लिखा था, और ये चीज़ भी एप्लीकेबल है कहीं ना कहीं, एंड आप अपनी आसपास लाइफ में एग्जांपल देख सकते हो। अ वुमेन मे एंटर into one bad relationship after another because it's all she knows. She may keep dating men all with the same social circle, maybe within the same group, who have similar problems because she lacks the confidence to look for the better perspective elsewhere. अगर हम एक लड़के के बारे में भी सोचें या किसी के बारे में भी सोचें, तो कई बार क्या होता है, कोई इंसान एक अच्छे रिलेशनशिप में रहता है, बहुत खुश रहता है,
बट कई बार ऐसे लोग होते हैं ना जो एक के बाद एक के बाद एक बुरे बुरे रिलेशनशिप में होते रहते हैं। सो कोई मॉडल है या कोई क्रिकेटर है, उसने एक बॉलीवुड एक्ट्रेस को डेट किया, ब्रेकअप हुआ, फिर डेट किया, फिर ब्रेकअप हुआ, फिर उसने किसी बैंकर से शादी कर ली या किसी स्पोर्ट्स पर्सन से शादी कर ली। सो उसने पैटर्न ब्रेक किया, राइट। आप मान लो किसी एक सेम स्टेटा ऑफ सोसाइटी के लोगों को आप मे बी डेट कर रहे हो या शादी करने की सोच, जो भी आप कर रहे हो, अगर आपका नहीं वर्कआउट हुआ, ट्राई समथिंग डिफरेंट। मे बी वो वर्कआउट हो जाए, मे बी ना हो, बट सेम चीज़ बार बार करने से तो कुछ नहीं होगा ना। और इट्स नॉट जजमेंट, बट एटलीस्ट ट्राई फॉर इट। और सिमिलरली लोगों के लिए, मतलब मेंस के लिए एक कन्वर्सेशन है। A man may keep turning to alcohol when he feels stressed because he doesn't know how to cope up with the problem sober. To avoid those mistakes and do something different would feel uncomfortable. ये बहुत ही मतलब अच्छी बात है। And I am a least person to say कि morally alcohol गलत सही क्या है वो मैं नहीं बता सकता, बट alcohol को स्ट्रेस के साथ मिलाना इट्स अ वर्स्ट कॉम्बिनेशन। वो बॉडी में अल्कोहल को तो किसी के साथ भी आप यूज़ करोगे तो वो गलत है ही। और इफ आपको आदत नहीं तो डेफिनेटली आपको नहीं पीना चाहिए, नहीं शुरू करना चाहिए, इट्स नॉट गुड। बट अब जो स्ट्रेस वाली ड्रिंकिंग होती है ना, जैसा ग्लोरीफाई किया गया है कबीर सिंह में, देवदास में। आपने एंडिंग देखी हुई, कबीर सिंह की एंडिंग अच्छी थी, वो कहानी थी, राइट। देवदास की एंडिंग इज more a real kind of stuff. Liver cirrhosis, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल, कुछ भी, राइट। सो वो तो एक छोटी चीज़ है, वो आपने एक बार पी, इट्स अ मिस्टेक। बार बार स्ट्रेस ऑलरेडी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है, अल्कोहल आप उसमें डाल रहे हो, ओवर ईटिंग कर रहे हो, हाउ इट विल इफेक्ट, थिंक अबाउट इट। ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द पॉइंट। और एक एक चीज़ और थी, हम एक मूवी के एग्जांपल से हम डिस्कस कर सकते हैं। संजू मूवी आई थिंक आपने देखी होगी, इस बुक में भी एग्जांपल है कि जब कोई इंसान गलती करता है ना, वो उसको जब सुधारने की कोशिश करता है, जब वो सही इंसान बनने की तरफ जाता है, तो उसको लगता है यार कि मैं बार बार फेल हो चुका हूँ, अभी फिर हो जाऊँगा, तो क्यों ना मैं अभी फेल हो जाऊँ। मैं 10वीं बिल्डिंग से गिरने वाला हूँ, क्यों ना मैं तीसरी से गिर जाऊँ। और संजू मूवी में वो इनिशियली ड्रग्स छोड़ देता है, बट जब उसकी गर्लफ्रेंड की शादी हो जाती है, उसको बहाना मिल गया एंड वो शुरू कर देता है। ऐसा उस मूवी में भी एक्सप्लेन किया गया है। सो कई बार दूसरे लोगों पे हम ब्लेम डाल देते हैं ना कि नहीं यार, मैं सिगरेट छोड़ चुका हूँ, 10 दिन 15 दिन हो गए, उस दिन ऑफिस में मुझे डांट पड़ गई, या मेरा बहुत काम गलत हो गया, एक सिगरेट मैंने मार ली, फिर मुझे लगा कि नहीं यार मेरी गलती नहीं थी, मेरा दिन स्ट्रेस था उतना। तो आपने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे दी और फिर वहाँ पे आप हार गए, अपने आप से नहीं, किसी और से, राइट। आदत आपने शुरू कर दी, नहीं समझ में, हाँ मुझसे नहीं हो पा रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, इट्स फाइन, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट आप माइंड को ये सिग्नल्स मत दो कि नहीं वो उसने वैसा कर दिया इसलिए मैं कर रहा हूँ, आप सिर्फ बहाना ढूंढ रहे थे। ओके, एंड द प्रॉब्लम विथ रिपीटिंग ऑफ मिस्टेक्स करके मैं आपको समझा चुका हूँ, एक बहुत डिटेल टॉपिक था इसमें। वही चीज़ कि आप अपने गोल्स को रीच आउट नहीं कर पाओगे, लाइफ सक्सेसफुल नहीं बता पाओगे, वो सब कॉन्सिक्वेंस आपको पता है। और एक इसमें फ्रेमवर्क है कि हाउ टू स्टडी योर ओन मिस्टेक्स। सबसे पहले तो आप उसको एक्सेप्ट करो, डिनाइल मोड पे मत जाओ। फिर आप पेन पेपर लेके बताओ, कोशिश करो कि हाँ मैंने इस बार ये शुरू किया था, अब मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की, वर्कआउट नहीं किया, फिर किया, ये कोशिश की, नहीं वर्कआउट किया। एट दी एंड आपको फेलियर एरिया पता चल जाएंगे, ट्रिगर्स पता चल जाएंगे, और फिर आप हो सकता है उसको सॉर्ट आउट कर लो। मे बी अगर आप कोई चीज़ें छोड़ रहे हो तो आप हो सकता है 2 बार 3 बार फेल हो जाओ, बट आप थोड़ा सा स्टडी करो कि मैं क्यों फेल हुआ, नेक्स्ट टाइम आप उसके बारे में सोचो, राइट। सो क्रिएट अ प्लान इन ऑल दैट, वो सब उसमें लिखा हुआ है, कैसे आपको फ्रेमवर्क बनाना है, कैसे आपको प्लान बनाना है, कैसे आपको उस चीज़ को सॉल्व करना है। और ये सारी चीज़ें ऐसे लिखने में और पढ़ने में आपको बहुत बेटर लगती हैं, बट अब रियल लाइफ में अगर इसको अप्लाई करोगे ना तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। बट एटलीस्ट आप एक कोशिश कर सकते हो, इसलिए किताबें होती हैं, जस्ट आपका एक पर्सपेक्टिव चेंज होता है। सो मे बी अगर आप परफेक्ट इंसान कोई गलती नहीं कर रहे हो, इट्स टोटली फाइन। बट अगर आप किसी भी एरिया में छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो और वो आगे जाके हो सकता है बड़ी हो जाए, आपको हेल्थ इश्यूज हो, आपके रिलेशनशिप इश्यूज हो, आपके पास पैसों की प्रॉब्लम हो, या जो भी प्रॉब्लम हो, आप उसको आइडेंटिफाई करो एंड देन थिंक कि हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
सॉल्व हो सकता है, हो सकता है ना हो, बट आप जब अगली बार वो चीज़ करोगे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि नहीं बॉस, ये मैं गलती कर रहा हूँ, गलती है। तो वो भी एक विन है। ओके, सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फॉरवर्ड करो। थैंक यू।